बंधु एवं श्रद्धाशील बहन, आज प्रसन्नता का विषय है कि आप अनेक क्षेत्रों से भाई बहनें यहाँ पर उपस्थित हुए। सभी के मन का एक ही भाव है और इसी भाव को लेकर आए हैं भगवान की वाणी श्रवण करने। दूर दूर क्षेत्रों से, समीप क्षेत्रों से अनेक भाई बहन उपस्थित हैं। बंधुओं, जैसे आप श्रद्धा भावना लेकर आए हैं, तदनुरूप आपने भगवान की अंतिम धर्म देशना श्री उत्तराध्ययन सूत्र के अंतिम भाग को सुना है। भगवान की मंगलमयी देशना बड़े पुण्यों से सुनने का अवसर प्राप्त होता। हम हृदय के अनंत भावों के साथ प्रभु को वंदन नमन करते हैं और उन सब को बहुत बहुत धन्य कहते हैं जिन्होंने भगवान के सम्मुख बैठ करके भगवान की देशना सुनी थी। वह अवसर कैसा होगा, कितना अद्भुत होगा जब भगवान ने देशना दी, उपस्थित जनों ने श्रवण की। बंधुओं, थोड़ी सी भावों की गहराई में चलेंगे और अब से 2552 वर्ष पूर्व उस समय चलेंगे जब भगवान अपापापुरी में विराजमान थे। भगवान का वह अंतिम चातुर्मास था। यह तो हम कह रहे हैं। उस समय के लोगों को, श्रद्धालुओं को उन्हें इस बात का बोध नहीं था। अपापापुरी के राजा हस्तिपाल कितनी श्रद्धा से भगवान को चातुर्मास हेतु लेकर आए थे और भगवान के चरणों में विनय के साथ उपस्थित थे। बंधुओं, अंतिम जो 2 दिन थे, चतुर्दशी और अमावस्या, ये कुछ और ही तरह के दिन समय बन गए थे। भगवान देशना देते थे, एक प्रहर की देशना देते थे, 3 घंटे।
प्रतिदिन देशना देते थे, लेकिन अब इन दिनों में भगवान ने देशना देनी शुरू की। अजस्र निरंतर धारा प्रवाह ज्ञान की अमृत गंगा प्रवाहित करते रहे और लोग सुनते रहे, बैठे हुए श्रद्धा के साथ में सब सुनते रहे। कैसा दृश्य था वह कि जब 9 लक्षवी राजा, 9 मल्लवी राजा, काशी कौशलादि नरेश, ये सब वहां उपस्थित थे। राजा हस्तिपाल उपस्थित थे, विशाल जनमेदिनी उपस्थित थी, देव और देवियां उपस्थित थे। सब वहां पर उपस्थित थे और भगवान की देशना श्रवण कर रहे थे। बंधुओं, भगवान ने पहले विपाक सूत्र फरमाया। विपाक सूत्र के 2 भाग हैं, दुख विपाक और सुख विपाक। भगवान ने वो सुनाए। विपाक सूत्र इसलिए सुनाया कि लोगों को ये पता चले कर्म क्या होते हैं, कर्मों का फल क्या होता है, जीवन में दुख क्यों आते हैं। पाप कर्मों के कारण से आते हैं। दुख से अगर बचना चाहते हो तो उसके लिए एक ही उपाय है, पाप करना छोड़ दें, पापों का परित्याग कर दें। सुख विपाक फरमाया भगवान ने, उसके पीछे का रहस्य है पुण्यों का फल सुख होता है। इसलिए पापों का परित्याग कर व्यक्ति शुभ कार्य करे, मंगल कार्य करे। जब विपाक सूत्र पूर्ण हो गया, उसके बाद भगवान ने श्री उत्तराधयन सूत्र फरमाना शुरू किया। उत्तराधयन सूत्र का अर्थ है उत्तर, बाद में, पश्चात में, अंत में जो अध्याय फरमाए गए उन्हें उत्तराधयन सूत्र कहा गया। भगवान ने इन अध्यायों को सुनाना शुरू किया जिनको आपने यहाँ सुना। यही अध्ययन भगवान ने फरमाए थे। सब लोग एकाग्र मन के साथ में श्रवण कर रहे थे। गौतम स्वामी भी वहां पर विराजमान थे। और मैंने भी बताया कितने लोग वहां पर थे, सब प्रभु के देशना श्रवण कर रहे थे। इस देशना के मध्य कुछ घटनाएं हुई। उन घटनाओं में से एक घटना यह हुई, भगवान ने गौतम स्वामी को कहा, गौतम तुम समीपवर्ती ग्राम में रह रहे देव शर्मा
नाम के ब्राह्मण को जाकर प्रतिबोध दो। अद्भुत है, विलक्षण है। अपने देशना के बीच में भगवान ने आज्ञा दी, तुम जाओ देव शर्मा को बोध देकर आओ। कितना तो पुण्यवान देव शर्मा होगा जिसको बोध देने के लिए भगवान ने अपने ज्येष्ठ शिष्य को, गौतम स्वामी को, उसको भेजा। कहा जाओ और उसको प्रतिबोध देकर आओ। धन्य हो गौतम स्वामी को। बार बार हम भगवान को नमन करते हैं, गौतम स्वामी को नमन करते हैं। भगवान ने फरमाया गौतम जाओ, और उसी समय गौतम स्वामी खड़े हो गए। भावों में भी ये विचार नहीं आया, बोलना तो दूर रहा, कहना तो दूर रहा। भगवान और किसी को भेज देते। मैं तो देशना सुन रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है, और कोई चला जाता। भावों में भी ये बात नहीं आई, कहना तो दूर रहा। कितने विनयवान थे, कितने विनय संपन्न थे। भगवान ने फरमाया, उसके साथ ही खड़े हो गए। जैसा भगवान ने कहा था, भगवान को नमन किया, और गौतम स्वामी देव शर्मा को बोध देने के लिए समीपस्थ ग्राम की ओर बढ़ गए, चले गए। एक घटना हुई। बंधुओं, देशना की धारा अजस्र उसी प्रकार चलती रही, बहती रही। वहां पर उस धर्म सभा में देवराज इंद्र भी उपस्थित थे। देवराज इंद्र खड़े हो गए। खड़े होकर हाथ जोड़कर उन्होंने एक निवेदन किया। निवेदन यह किया, भगवान, मैं लोक के कल्याण के लिए, लोक के भले के लिए, जनता के भले के लिए आपके चरणों में एक निवेदन कर रहा हूं। निवेदन यह है कि आप अपने आयु को 2 घड़ी यानी 48 मिनट और बढ़ा लें। भगवान को पूछने की जरूरत नहीं होती, क्यों बढ़ा लें, क्या बात। इंद्र अपनी बात कह रहे हैं। भगवान, आप अपनी आयु को 2 घड़ी और बढ़ा लें। इंद्र ने कहा, इस समय जो जगत की स्थिति चल रही है उसमें आपकी जन्म नक्षत्र में भस्मक नाम का एक ग्रह है, वह संक्रमण कर रहा है, वह गुजर रहा है। इसको आप ऐसे समझें कि नक्षत्र ऊपर होते हैं, ग्रह नीचे होते हैं, उसके नीचे से कोई चीज, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे गुजर रही हो। इस तरह से संक्रमण कर रहा है। 2 घड़ी में ये पार हो जाएगा, निकल जाएगा। अगर ये रहा और उस काल में आपका निर्वाण हुआ, भगवान ये लोक के लिए, धर्म के लिए, जनता के लिए अच्छा नहीं हो। इससे लोग त्रसित होंगे, दुखित होंगे और धर्म की हानि होगी। आपका धर्म जिसको बहुत समय तक चलना है, वह
इस प्रभाव से उतना नहीं चल पाएगा और फिर इसमें बीच बीच में बाधाएं आती रहेंगी। इसलिए मेरा निवेदन है, आप अपने आयु को 2 घड़ी बढ़ा लें। ये निवेदन इंद्र ने किया। बंधुओं, भगवान ने इसका उत्तर दिया। भगवान ने फरमाया, इंद्र, ऐसा न तो पहले कभी हुआ, न वर्तमान में हो सकता है, न भविष्य में होगा। आयु घटाई और बढ़ाई नहीं जा सकती है। आयु तो जितने जीव बांध कर लाता है उतनी ही आयु रहती है। आयु कम और ज्यादा नहीं होती। बंधुओं, यह अपने आप में एक बड़ा गहरा प्रश्न है। सोपक्रम आयु, निरुपक्रम आयु आदि, इसके साथ और भी विचार हैं आयुष के बारे में कि निमित्त मिल जाने पर क्या हो सकता है। एक होता व्यवहार, एक होता निश्चय। ये सब व्यवहार हैं। यूँ हो गया, यूँ हो गया, घटना घट गई, एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हो गया, ये निमित्त हैं और व्यवहार हैं। निश्चय में तो आयु जितनी जीव लेकर आता है उतनी ही रहती है, कम और ज्यादा नहीं होती। भगवान ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता। भगवान ने जब फरमा दिया, इंद्र मौन हो गए, इंद्र बैठ गए और भगवान की देशना आगे बढ़ती रही, चलती रही।